राज्यसभा में अपोजिशन का कृषि बिल में तरमीम का मुतालबा। अपोजिशन समेत कांग्रेस ने किया ऐवान का बायकॉट। 8 अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तल वाला फैसला वापस लेने की भी मांग। राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट के बर्ताव के खिलाफ डिप्टी स्पीकर का 1 दिन का उपवास। 8 मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट ने सुबह हरवंश सिंह की चाय लौटाई। पीएम ने कहा, हरवंश सिंह ने दिखाया बड़ा दिल। राज्यसभा में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद बोले, सस्पेंड अरकान पार्लियामेंट को किया जाए बहाल। एसपीएमपी रामगोपाल यादव ने अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को रद्द करने का मुतालबा किया। कहा, अपोजिशन के लोगों से गलती हुई है लेकिन उन्हें माफ करना चाहिए। बीजेपी ने राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में आज पेश होगा जरूरी चीजों से जुड़ा हुआ बिल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। रात से ही एनकाउंटर जारी। बारामूला में एनआईए की कई ठिकानों पर छापेमारी। मोदी काबीना ने किसानों को दिया तोहफा। रबी फसलों पर एमएसपी में इजाफे की मंजूरी। किसानों को कॉस्ट कीमत पर 106% तक का फायदा। 2 अक्टूबर को कृषि बिल पर धरना देगी कांग्रेस। 10 अक्टूबर को होगी बड़ी तहरीक। ट्वीट के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, अपने कुशासन और गलत पॉलिसियों के लिए अवाम और भगवान को मुजरिम ठहराना बंद करे सरकार। कृषि बिल की मुखालफत में पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाब बंद का ऐलान। 25 सितंबर को बुलाया जाएगा बंद। जत्थेबंदियों के बंद को पंजाब की प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट यूनियन की हिमायत। पंजाब में 25 तारीख को नहीं चलेगी कोई भी प्राइवेट बस। पीएम मोदी ने यूएन के 75वें साल पर मुनक्किद खुसूसी सेशन को किया खिताब। दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी बात रखी। अक़वाम मुत्तहिदा में बोले पीएम, हमने कोरोना की लड़ाई को आवाम की तहरीक बनाया। दुनिया को समझाया वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन। पीएम मोदी ने अमन के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन में शहीद होने वालों को किया सलाम। पीएम बोले, यूएन की कोशिशों से दुनिया में अमन का माहौल। मीडिया पर कंट्रोल को लेकर एससी में मरकजी सरकार का हलफनामा। कहा, डिजिटल मीडिया पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है। मोल्टो में चीन की तौसी पसंदी पर हिंदुस्तान की सिफारती स्ट्राइक। 10 घंटे चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। आज फिर होगी बातचीत। जराये के मुताबिक मीटिंग में चीन के पेंगोंग लेक से पीछे हटने से किया मना। हिंदुस्तान का रुख वाज़ेह, 2020 से पहले के हालात हों बहाल। चीन से कशीदगी के बीच एलएसी पर राफेल की दहाड़। पहली बार सरहद पर राफेल की परवाज का वीडियो सामने आया। चीन की हर चाल पर है फौज की नजर। राफेल को जल्द उड़ाएंगी खातून फाइटर पायलट। हिंद फिजाइया की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में होगी शामिल। बहरिया की तारीख में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी और रीति सिंह बनाएंगी नई तारीख। पहली बार जंगी जहाज के चालक दल में शामिल होंगी 2 खातून अफसर। मशरकी लद्दाख में फौज के साथ निगहबानी करेंगे बैक्टीरियन ऊंट। डीबीओ और दिपसोंग जैसे ठंडे इलाकों में होगी तैनाती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 सदस्यों ने हिंदुस्तान की मुस्तकिल मेंबरशिप की हिमायत की। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। दिल्ली फसादात पर स्पेशल सेल की चार्जशीट में इंकशाफ। 16-17 फरवरी 2020 की रात हुई थी मीटिंग। शाहदरा, चांदबाग, जाफराबाद के लिए बनी थी खास हिकमत अमली।
दिल्ली तशद्दुद मामले में 15 मुल्ज़िमीन की हुई कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी। 3 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। दिल्ली तशद्दुद मामले में मुल्ज़िम उमर खालिद की अर्जी खारिज। पुलिस कस्टडी के दौरान कुनबे से मिलने की मांगी थी इजाजत। जेएनयू में इतवार को स्वामी विवेकानंद के नाम का साइन बोर्ड टूटा मिला। एबीवीपी ने की जांच और कार्रवाई की मांग। कोरोना के चलते दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी प्रोग्राम रद्द। कानून निजाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस का फैसला। कोर्ट ने तनख्वाह को लेकर के टीचर्स की अर्जी को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में बदला। डीयू के 12 कॉलेजों के टीचर्स ने दी थी अर्जी। दिल्ली में हो सकती है बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 और 24 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार। पीर की शब अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पायल घोष मुंबई के ओशिवारा थाने पहुंची। वकील नीति सातपुते भी साथ रही मौजूद। थाने में खातून पुलिस अफसर नहीं होने के सबब पायल की शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। आज फिर जाएंगी ओशिवारा पुलिस स्टेशन। सुशांत सिंह की मौत के राज पर से आज उठेगा पर्दा। विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर एम्स की फॉरेंसिक टीम और सीबीआई के बीच मीटिंग। केडब्ल्यूएएन के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर को भी एनसीबी ने नोटिस भेजा। केडब्ल्यूएएन की मैनेजर करिश्मा और जया साहा के साथ एनसीबी के सामने पेश होना होगा। रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल रिमांड आज हो रही है खत्म। शोविक और दीपेश सावंत की एक दिन की रिमांड की मांग करेगी एनसीबी। एनसीबी की जांच में फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा का नाम भी आया सामने। जया साहा के साथ मधु मंटेना वर्मा की चैट सामने आई। एनसीबी पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। ड्रग्स केस में जया साहा से पूछताछ में आया दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा का नाम। एनसीबी ने करिश्मा को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच ड्रग्स चैट की डिटेल आई सामने। माल, हैश, वीड अल्फाज का इस्तेमाल। कंगना रनौत का ऑफिस गिराए जाने के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की। मुंबई के भिवंडी में इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 21 हुई। 20 को बचाया गया। राहत रसानी का काम जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,87,000 के पार। कोरोना से अब तक 87,882 लोगों की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से करीब 87,000 मामले सामने आए। एक दिन में 1,130 लोगों की मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 2,548 नए मामले। अब तक तकरीबन 2.5 लाख कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 15,738 नए केस। साथ ही 344 लोगों की हुई मौत। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए केस सामने आए, जबकि 1,053 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के मरीजों का आदादोशुमार बढ़कर 55,62,664 हुआ। कोरोना से अब तक 88,935 लोगों की मौत। लखनऊ में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी की। लॉकडाउन के चलते माशी तंगी से परेशान था महलू। यूपी के मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर चोरी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।
मुरादाबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी, शख्स शदीद तौर पर जख्मी, पुलिस जांच में जुटी। यूपी में एमएसएमई सनत लगाने के लिए 72 घंटे के अंदर मंजूरी, सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश को सनती रियासत बनाने की बड़ी मुहिम शुरू। ज़राई बिल पास होने पर अयोध्या के संतों ने पीएम मोदी को मुबारकबाद दी, संत बोले बदलेगी किसानों की तस्वीर। चित्रकूट में यूपी-एमपी बॉर्डर पर अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 खवातीन सहित 5 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा अकीदतमंद शदीद तौर पर जख्मी। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में बिल्डर ने की मेंटेनेंस फीस में 60% का इजाफा, सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने किया मुजाहरा। झांसी में एक शख्स का तमंचे पर डिस्को वीडियो वायरल, लडावरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है मुलजिम शख्स। हापुड़ में पेट्रोल पंप पर खड़े डीजल के टैंकर में लगी आग, टैंकर से सैंपल लेने के दौरान हुआ था हादसा। उन्नाव में देहियों ने आपसी मदद से अवामी नुमाइंदों को दिखाया आईना, बांस बल्ली से बनाया आने जाने के लिए आरजी पुल। हरिद्वार में 2 लोगों का देसी तमंचे लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। कौशाम्बी ने साइबर फ्रॉड गिरोह का पुलिस ने किया इंकशाफ, 3 मुलजिम गिरफ्तार। देहरादून की एक प्राइवेट लैब में हो रहे कोरोना टेस्ट पर सवाल, सीएम त्रिवेंद्र ने जांच के हुक्म दिए, 4 मेंबरान की कमेटी करेगी जांच। कोरोना की जायजा मीटिंग में सीएम शिवराज की हिदायत, जिलों में बाकायदगी तौर पर हो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। जबलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, लीगल नोटिस के सेटलमेंट के लिए मांगे थे 20,000। छतरपुर में फराहमी अफसर को लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेस से भरी बस नदी में बही, सभी जवान महफूज, एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे सभी जवान। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, फॉर्मर असिस्टेंट कांस्टेबल की नक्सलियों ने हत्या की। राजनांदगांव में गैंगरेप के बाद नाबालिग की मौत, प्रेमी और उसके दोस्त पर कत्ल का शक। रतलाम में चचेरे भाइयों में तनाजे में चले चाकू, एक शख्स की मौत, एक शख्स शदीद जख्मी। इंदौर से मुंबई जा रही बस में विस्फोट के बाद लगी आग, आग लगने की वजह का नहीं चला पता, सभी मुसाफिर महफूज। देवास में टोल टैक्स प्लाजा पर बड़ा हादसा, होते होते टला, ट्रक ड्राइवर ने 3 कारों को पीछे से टक्कर मार दी, वाकया सीसीटीवी में कैद। भोपाल में 2 लोगों पर लगा नाबालिग के साथ रेप का इल्जाम, मामला दर्ज किया गया, मुलजिमीन की तलाश में दबिश। बिहार की सियासत में औरंगजेब की एंट्री, बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने औरंगजेब से किया तेजस्वी का मुवाजना, आरजेडी का पलटवार, मुद्दे से भाग रही है बीजेपी। तेजस्वी के बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश, सरकार से पूछा सवाल, 15 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दी गई। मिथिला वासियों के लिए अच्छी खबर, 8 नवंबर से दरभंगा से दिल्ली के लिए सीधी परवाज, स्पाइस जेट की शुरू की टिकट बुकिंग। बिहार में नहीं थम रहा है जुर्म, बक्सर में वकील का गोली मारकर कत्ल, कैमूर में देहियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। हाजीपुर में पीएनबी से दिन दहाड़े 10 लाख से ज्यादा की लूट, मुजरिमीन ने गार्ड और बैंक मुलाजमीन की पिटाई की। रामगढ़ में पेट्रोल पंप मुलाजमीन से दिन दहाड़े 6 लाख की लूट, 2 बाइकों पर आए थे मुजरिमीन,
वारदात को अंजाम दिया। 5 थे मुजरिमी। साहिबगंज में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, एक खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। 9 नाबालिग लड़कियों को भी आजाद कराया गया। समस्तीपुर में मानवता शर्मसार भ्रूण हत्या के शिकार नवजात की लाश को कुत्ते बनाते रहे शिकार और लोग वीडियो बनाते रहे। कटिहार में झपटमार गिरोह के 2 बाइक सवार मुजरिम गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग की वारदात को देते थे अंजाम। गोपालगंज में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 किलो अफीम, 5 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। 21 लाख रुपए और 2 कारें भी जब्त। अलवर के भिवाड़ी में दिन दहाड़े सनतकार से लूट। बंदूक की नोक पर 15 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। धौलपुर में गैंगरेप की मुतासरा नाबालिग ने किया सुसाइड। 2 लड़कों ने हथियार के दम पर किया था गैंगरेप। बांसवाड़ा में एक मां ने अपने 2 बच्चों को दिया जहर, बाद में खुद ने फांसी लगाकर जान दी। सवाई माधोपुर में आपस में भिड़े 2 गुट, ट्रैक्टर चलाने की बात को लेकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अजमेर में नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी। मुलजिमों ने किया रेप का वीडियो वायरल। मुलजिमीन गिरफ्तार। सीकर में पर्स छीनकर भाग रहे एक शख्स को लोगों ने दबोचा। लोगों ने जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले किया। बाड़मेर में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत। 2 नौजवानों की मौत, 1 जख्मी। उदयपुर में चलती कार में लगी शदीद आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। जोधपुर में पुलिस ने मिनी ट्रक से किए 45 लाख रुपए और शराब बरामद। पंचायत इंतखाबात में इस्तेमाल का शक। लुधियाना में 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक फैक्ट्री मालिक से लूट की। हवाई फायरिंग कर लूटे 5 लाख रुपए। मानसा पुलिस ने बंदूक की नोक पर कार लूटने वाले 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूटी गई कार और हथियार बरामद। जीएसटी रिटर्न दाखिल करना पहले से होगा आसान। टैक्स पेयर्स की सहूलत के लिए अब जीएसटी रिटर्न फॉर्म पहले से ही भरा हुआ आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 31 मार्च 2021 तक करनी होगी 10% बकाया एजीआर की अदायगी। कम से कम 12,921 करोड़ रुपए की अदायगी करनी होगी। 1 अक्टूबर से बढ़ सकती है टीवी की कीमतें। सरकार की तरफ से ओपन सेल पर मिली छूट 30 सितंबर को हो रही है खत्म। मौजूदा माली साल की अप्रैल-जून तिमाही में सरकारी बैंकों से 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आरटीआई से हुआ इंकशाफ। HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को 885 करोड़ रुपए में खरीदा। इस महीने HCL टेक्नोलॉजी के शेयर में 22% का इजाफा। इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन से इंपोर्ट 27.63% हुआ कम। कोरोना और सरहद पर तनाज़े के बाद सरकार के फैसलों का असर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया। युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंसी हैदराबाद की टीम। आईपीएल में सीएसके की टीम में ड्वेन ब्रावो की वापसी अभी तय नहीं। कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा ब्रावो चोट से ठीक होकर जल्द वापसी करेंगे। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। सीएसके मैच जीतकर बढ़त बनाने का कोशिश करेगी। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करने पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अमिताभ स्टारर फिल्म झुंड की रिलीज पर लगाई रोक। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं होगी रिलीज।
क्राइम थ्रिलर फुट फेरी में नजर आएंगे गुलशन देवैया और सागरिका घाटगे की जोड़ी। सीधे टीवी पर रिलीज होगी फिल्म। एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ लगी बड़ी डील। उनके हाथ लगी बड़ी डील। प्रोडक्शन हाउस एरोस के साथ 75 करोड़ में साइन की 3 फिल्में। बिग बॉस सीजन 14 में दिखेंगी FIR की चंद्रमुखी चौटाला। एक्ट्रेस कविता कौशिक टीवी सीरियल समेत कई फिल्मों में आ चुकी हैं नजर। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 का पोस्टर आया सामने। अगले साल ईद पर रिलीज होगी फिल्म। मौलिका ने छोड़ा कसौटी जिंदगी शो। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे बनाए गए रिश्ते आरजी हैं। करिश्मा कपूर ने श्रीदेवी संग किए काम को याद करते हुए लिखी इमोशनल पोस्ट। नेहा कक्कड़ और सनी कौशल के नए गाने तारों के शहर की रोमांटिक केमिस्ट्री ने मचाया धमाल। अमेरिकी सदर ट्रंप को भेजे गए जहर मामले में कनाडा से एक खातून गिरफ्तार। कनाडा पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने जहर वाले 6 लिफाफे भेजे थे। मैक्सिको में अब कम होने लगे हैं कोरोना के मामले। कोरोना मरीजों का आदादोशुमार 7 लाख के करीब पहुंचा। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के 120 करोड़ डोज बुक हुए। सौदा करने वालों में हिंदुस्तान समेत 10 मुल्क शामिल। बोत्सवाना में इस साल सैकड़ों हाथियों की मौत का खुला राज। पानी में टॉक्सिन्स के सबब हुई थी हाथियों की मौत। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज। मईशत और कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में नाकामी के सबब सदर के इस्तीफे की मांग। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में मुजाहिरीन का हंगामा। साल 2030 तक नेट कार्बन अखराज को सिफर करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई जजीरे तस्मानिया में फंसे सैकड़ों व्हेल। रेत पर समंदर के किनारे व्हेल का एक ग्रुप देखा गया। सैंडबार में फंसे व्हेल्स को बचाने के लिए समंदरी साइंटिस्ट आगे आए। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया जजीरे से करीब 270 व्हेल्स को किया गया रेस्क्यू। पुलिस ने समंदर के किनारे इन व्हेल्स के फंसे होने की दी थी खबर। अपने मालिक को देखकर इस कुत्ते का रिएक्शन देखने लायक है। ये वीडियो हुआ वायरल। और म्यूजिक की समझ इस बिल्ली को भी है। खड़े होकर मजे से पियानो बजाती है बिल्ली भी अपने मूड में आ जाती है। डॉग को चिप्स देने पर वो कैसे झट से खाता है, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। गोभी दी जाती है तो कैसा वो मुंह बना लेता है, ये भी दिखाया गया है। घोड़ों की रेस का ये वीडियो आप देख रहे हैं और भैंसों की रेस उससे भी अलग होती है। डॉग कितने प्यारे हैं, एक झलक इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। बच्ची की बात मानकर किया खेलना शुरू। और ये वीडियो है कि बिल्ली बिना किसी सामान को गिराए किस तरह से आगे बढ़ती है। आग से स्टंट करने की कोशिश करता हुआ इस शख्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्टंट ने उसकी सांस ही अटका दी। चिंपैंजी के चलने का अंदाज भी काफी वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर काफी हंसते हैं। बाइक पर बैठकर रेस लगाने की कोशिश, लेकिन ये आपस में जो टकराने का वीडियो है काफी वायरल हो रहा है।